सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के सियासी फायर दिखाते हैं। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से कर्नाटक तक 4 रैलियां की हैं। कारपेट बॉम्बिंग और हर बार उनकी जुबानी मिसाइल की लोकेशन भी नई थी और टारगेट भी नए थे। सबसे पहले पीएम ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली की और कांग्रेस के राहुल गांधी पर उनके मौजूदा संसदीय क्षेत्र वायनाड को लेकर शहजादे वाला हमला बोल दिया। इसके बाद पीएम नांदेड़ से परभणी पहुंचे और कांग्रेस पर बहुत बड़ा तंज किया। फिर पीएम परभणी से करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कर्नाटक के चिकबल्लापुर गए और इंडिया गठबंधन पर नीति नियत वाले तीर चलाए और आखिर में पीएम के जुबानी मिसाइल लॉन्च होने की चौथी लोकेशन थी कर्नाटक का बेंगलुरु और टारगेट थी कांग्रेस की सरकार। सबसे पहले पीएम मोदी की महाराष्ट्र वाली रैली पर एक 100 सेकंड की रील देखिए। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी बेल है जिसकी अपनी न कोई जड़ है न जमीन है, और इसे जो सहारा देता है ये उसे ही सुखा देती है। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी। महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। हाँ, इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठवाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। महाराष्ट्र से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में भी 2 रैलियां की और दक्षिण कर्नाटक में 26 अप्रैल को 14 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पूरा जोर लगा दिया। निशाना था इंडिया गठबंधन और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। जय श्री राम। लेकिन इंडी गठबंधन के पास वैसे भी प्रेजेंट में कोई लीडर नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है, और उनकी हिस्ट्री स्कैम्स की रही है। यहां जब बीजेपी सरकार थी तो किसानों को 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही उसने किसानों को 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। ऐसी एंटी फार्मर कांग्रेस को आप सजा देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी। कांग्रेस ने टैक्स सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वाटर माफिया के हवाले कर दिया। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है। अब हम आपको कर्नाटक से सीधे उत्तर प्रदेश के अमरोहा लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के सियासी हमलों का जवाब यूपी के 2 लड़कों ने मिलकर दिया। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी के अमरोहा में एक रैली की और एक मंच पर नजर आए। ये वही अमरोहा है जहां अब से करीब 30 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और एक रैली से पीएम ने अखिलेश और राहुल की सियासी दोस्ती पर शहजादे और फ्लॉप फिल्म वाला तंज किया था। अब जवाब देने की बारी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की थी। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस यूपी के 2 लड़कों के शब्द बाण वाली ये रील दिखाते हैं।
ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। उनकी सब खिड़कियां खाली हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। यानी कि पॉलिटिकल बयानबाजी चरम पर है, राजनीतिक बयान मिसाइल की तरह इस तरफ से उस तरफ मारे जा रहे हैं। हर किसी का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है।